राधे राधे। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ जो अछूतों के लिए है। बड़े बड़े संत और बड़े बड़े नेता कहते हैं कि अछूतों को हमने कभी नहीं अलग किया, और हम लोग मानते हैं कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, यानी ब्राह्मण लोग कहते हैं कि शास्त्रों में वर्णन है। और संत लोग, नेता लोगों के मुख से मैं ये सुनी हूँ कि ये तो उस समय से हुआ है जब से नवाबी आई, यानी मुग़ल आए। और मुग़ल आए और वो हिंदू जो हिंदू धर्म को नहीं छोड़े और मुसलमान बनना अस्वीकार कर दिए, नहीं बने, उनसे मुग़ल जो थे वो मैला ढुलाए और तरह तरह के बड़े गंदे काम कराए, जहाँ से उनकी पहचान हो गई क्या, भंगी है ये, मेहतर है ये। अरे वाल्मीकि ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसे कम से कम नहीं तो मैं 150 नाम गिना दूँ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको इतने अपमानित शब्दों से बोला जाता है। मैं कहना चाहती हूँ कि जब मुग़ल आए तो ठीक है, गुलामी थी, आप लोगों में उतना सामर्थ्य नहीं था, आप लोग नहीं बोल पाए, तो गुलामी तो चली गई। अब तो देश आज़ाद हो गया, 75 वर्ष बीत गया, क्यों अछूतों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है भाई? जो भूमिहार के यहाँ, बबुआन के यहाँ और राजपूतों के यहाँ, सवर्णों के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ, सबके यहाँ जा कर के खेतों में काम करते हैं। आप समझिएगा इस बात को, खेतों में काम करते हैं, अनाज की फसल हुई, गेहूं की फसल हुई, धान की फसल हुई, दाल की फसल हुई, कुछ भी हुआ खेत में तो कौन करेगा? शूद्र करेगा। काटते हैं, पीटते हैं और उसकी साफ सफाई करते हैं, देख रेख करके ले जाके घर में तुम्हारे रख देते हैं। और तुम क्या कहते हो? अछूत हो, तुम थोड़ा दूर बैठो। बेचारे सब हाथ जोड़ के दूर बैठ जाते हैं। वाह हरे समाज! मुझे तो कभी कभी बड़ी हंसी आती है कि इस समाज पर, कि जो खेत में अनाज को छुआ, उसकी कटाई पिटाई करी, सर पे रख के उसे ढोया, उस अनाज को तुम घर में रख लिए, अपने बर्तन में रख करके पकाए और खाए, यानी बर्तन में सिद्ध किए और सिद्ध करने के बाद में आप उसे पाए, बदले में उन्हें क्या किए? थोड़ा दूर रहो। वो बेचारे दूर बैठे रहते हैं। जब तुम उन्हें पानी भी देते हो पीने के लिए ना, तो मैं बता दूं उनके बर्तन भी अलग रखते हो और उन्हें अपने बराबर पर कभी बैठने नहीं देते हो, बोलते हो कि नीचे बैठो, और वो बेचारे नीचे बैठ जाते हैं। सोचिए समाज में क्या प्रोग्रेस हुआ? ये गुलामी ही तो है। अभी भी क्या गुलामी में आप हैं? जो संतजन कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज भी गुलामी है। हम कहते हैं एक परिवार में 4 भाई होते हैं, भाइयों में झगड़ा होती है, किसी कारण बस एक भाई थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन जब कुछ समय के बाद थोड़ा झगड़ा जो है शांत होती है तो चारों भाई अपना के गले मिलते हैं। और हम क्या किए, जब मुग़ल चले गए, अंग्रेज चले गए, तो उसके बाद में उनके साथ उनका बर्तन अलग कर दिए, तुम उतना थोड़ा दूर बैठो, तुम यहाँ आना नहीं, तुम ये नहीं करना, तुम वो नहीं करना, तुम तो शूद्र हो, तुम तो ये हो। दुनिया भर की बात उन्हें बोल बोल के उनके आत्मा को इतना अपमानित किए, इतना अपमानित किए कि वो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए मजबूर हो गए और अपना रहे हैं। अभी 10-11 हज़ार हमारे जो है निम्न वर्ण के भाई बहन बौद्ध धर्म अपनाएं, तो ब्राह्मणों को, कथाकारों को बड़ी चुनचुनी लगी, बड़ी मिर्ची लगी, उन्हें बड़ी परेशानी हुई। अरे जिसे तुम इतना अपमान करते हो, तुम तो बड़ा स्वाभिमान से जीना चाहते हो और दूसरे का अपमान करना चाहते हो। ऐसे इतने दिनों से मुग़ल के साम्राज्य से, जब मुग़ल का राज्य था हमारे देश में, अंग्रेज़ों का राज्य था, जब से वो हिंदू 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 बने बैठे हैं, और उनके साथ व्यवहार क्या है तुम लोगों का? सबको यहाँ पर जीने का अधिकार है और हर व्यक्ति अपने अनुसार जिएगा। हम उस धर्म को मानते हैं जो धर्म
हम उस धर्म को मानते हैं जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। मैं उस धर्म को कतई नहीं मानने को तैयार हूँ कि जो धर्म मुझे मेरी स्वतंत्रता छीन ले, समानता छीन ले, बंधुत्व की भावना को तोड़ दे, बस केवल अपना नौकर बना करके रखे, अपना पैर दबवाने के लिए ऐसे समाज का निर्माण करे। मैं ऐसे धर्म को कभी स्वीकार करने वाली नहीं हूँ और कहीं न कहीं ये सुधार होना चाहिए। यदि ये सुधार नहीं हुआ तो सनातन कतई सुरक्षित नहीं है। तुम चाहे जितना चिल्लाते रहो माइक में, चाहे जितना सभा इकट्ठा कर लो, कुछ भी कर लो, ये कभी सुधरने वाला नहीं है। ये ऐसे ही चलता रहेगा और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इतनी पीड़ा यदि पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ होती रही तो मजबूरन इन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। कान खोल के सुन लो आप लोग। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस यही कहूँगी कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मेरी ये जो सृष्टि है ये 4 वर्णों में विभाजित है, गुण और कर्म के रूप में, ना कि जाति। भारत हमेशा कर्म प्रधान देश रहा है, जाति प्रधान देश कभी नहीं रहा है। और यदि आप ज़्यादा देखना चाहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये सब अब गया, ये सब कुछ नहीं हो रहा है, सब अच्छा हो गया है, तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आगे की वीडियो देखिए। है और जिस इलाके में है उसे दलित बस्ती में है। और आज हम जानेंगे कि 70 साल बाद देश का कितना विकास हुआ है और देश में जो भ्रांतियां, जो कमियां रहीं, उस पर कितनी सरकार ने कितना काम किया, आम लोग कितना जागरूक हुए और जो बदलाव, हम जिस बदलाव की बात करते हैं वो बदलाव कितना हुआ। चाची का नाम पड़ी तुम्हार? दादी शाम प्यारी। शाम प्यारी? हाँ, शाम प्यारी का मकान है, गिर गया। वो तुहार नाम का शाम प्यारी? हाँ, हमारा नाम शाम ये प्यारी। तुहार मकान रहल गिर गई? हाँ, पुराना मकान रहल गिर गल का झोपड़ी ना के लइकन के लेके आई। दादी हमके ही बताओ पहले कि जब तू कहीं कोनो बड़ा घर जालू, कोनो भूमिहार चाहे कहीं, तो उ लोग तुके मनो सम्मान से बैठावे ना नहीं बैठावे? ना बैठावा ना, भूमिहार अपने आगे जोड़ा ना, भूमिहारी नहीं जोड़े ना? नहीं, ना जोड़ा ना, कब्बो ना जोड़ना, कब्बो ना कहना कि एक रोटी खा सुख से, नहीं। और अगर मान ला तू जात होबू तो अपने चौकी बैठे तो ये तुके भुइया बैठा? हाँ, भूइया बैठी ला। अब पानी उनी दे पिए? पानी के बात करबा न करिया, पानी के चलावा, बात करबा न करिया, कैसे है वो। हम ही पूछल चाहत हैं कि जौन बहुत साल पहले जौन छुआछूत तरीक चलत रहल, उ कुलब्बो चलेला नहीं चलेला? नहीं। तू जालू तो तुके पानी उनी मिलेला तो अपने बर्तन में देवे ना कि दूसरे बर्तन में? अपने बर्तन में दी हैं। तो देवे ना अपने बर्तन? हाँ, अपने बर्तन में, अपने बर्तन में दी हैं, खियाई हैं, गिलास में पानी दी हैं। हाँ। इतना पिछड़ा गाँव नहीं बा जितना सोचा तो। लेकिन दादी ये कुल बात है कि जैसे गांव देहात का बात करते हैं, जब कोनो भूमिहार चाहे पंडित घरे कोनो घटना नहीं, हाँ। कोनो भूमिहार के घरे कोनो पिछड़ा जाति के मेहरारू कुल जानी तो अपने लोग चौकी बैठेला, उनके अपने बरोबरी में नहीं बैठावे? यहाँ ऐसा बा कि नहीं बा? नहीं, अपने बराबर ना बैठे नहीं बैठावे? नहीं। अब पनियो अपने बर्तन में नहीं देवे ना, दूसर बर्तन अलग से? हाँ। जौने में मुर्गा मछली खाने लोग, हाँ, वही में दी हैं, अपने बर्तन में नहीं देवे ना? नहीं। देखिए, आज़ादी के इतने साल बाद अब हम जो है 78 आज़ादी के दिन हो चुके हैं, 70 साल बीत चुके हैं। लेकिन आज भी जो छुआछूत, जो जातिवाद था, जिसको मिटाने के लिए संविधान बना था, जिसको मिटाने के लिए न जाने कितने अनुच्छेद बने, न जाने कितने नियम बने, न जाने कितने कानून बने, लेकिन आज भी जो समाज का एक तबका है वो पिछड़ा ही रह गया। किसने कितना काम किया, कितनी सुधि ली, इस बात पर हम नहीं कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन आपको दिखा रहे हैं। जब हम ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं तो समाज का एक तबका कहता है कि क्यों इस मुद्दों पर बात होता है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन देखिए, अभी हम अगर आपको खुद दिखाएं ऐसे चल के घर में तो ऐसा होता है। कहो दादी, ऐसा अलग बर्तन धैले रहना ना लोग जो बड़कवा घर का रहना। हाँ। देखिए, अब हम आपको ये सिखा नहीं रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इनको सिखा के पढ़ा के बात कर रही हूँ, तो यहाँ जितनी महिलाएं हैं आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ऐसा होता है समाज में
कि जो जाति प्रथा है ना वो ख़त्म नहीं हुई है, और इसे ख़त्म जो अगड़ी जाति के लोग हैं यानी कि जो जर्नल में आते हैं उनका एक अपना रोब, एक रुतबा है, उसको वो बना के रखना चाहते हैं। भले संविधान का अनुच्छेद, नियम, आर्टिकल 15 जैसी मूवियाँ बनती हैं, समाज को सिखाया जाता है कि इन सब चीज़ों पर बात ना करें, लेकिन बात होती है और भेदभाव होता है। दादी, भेदभाव होला नहीं होला? ना होला। ए दादी जैसे तू केहू बड़का घरे जालू तो तोरे साथे मनो तू के भुइया बैठावे ना, वो भेदभाव नहीं है? नहीं। हाँ, नहीं। वो भेदभाव नहीं। दादी को ये चीज़ें भेदभाव इसलिए नहीं लग रही हैं क्योंकि ये समाज का नियम बन चुका है। दादी ये कह रही हैं कि एक अलग बर्तन है, उनको बराबरी में बैठने का हक नहीं मिल रहा है, ये बात दादी कह रही हैं। लेकिन जब इनसे पूछा जा रहा है कि दादी भेदभाव है तो दादी कह रही है नहीं। क्योंकि पूछिए क्यों, तो मैं आपको बता रही हूँ। इसका कारण ये है कि हमारा जो समाज है ना वो ऐसा नियम बना दिया है। हमारे समाज में इन सब चीज़ों को भेदभाव में नहीं गिना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानवता के खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। दादी, जब तू के बराबरी में बैठे के हक नहीं मिला था, तू के उनके साथे बैठ के खाए का हक नहीं मिला था, जब तू के कुछ मिलते नहीं, बताई भेदभाव कैसे नहीं है? ये बतावा, ये भेदभाव है ना। तू इंसान हो, तू अरे लालो खून है, हमरो लाले खून है, तो हम तेरे साथे बैठ न सकी, तुअरे थाली में खा न सकी, तो उ कौन मानव है बतावा? वो भेदभाव नहीं है? बहुत है कि हाँ ना। हाँ, तो तू बहुत। काहे नहीं करत हो? समझ नहीं पाओ तू बात? ना समझ ना पावत है भैया। हाँ, कबो हमारे जमाना में जवन खराब भर तवन खराब भर, आ जवन अब से होत बा तवन अब से अच्छा होत बा। अभी नो होता ना। देखिए, हम जो है जब ऐसी सब लोग सम्मान से जी रहे हैं, अगड़ी और पिछड़ी जाति कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, ऐसा कुछ है नहीं है? नहीं, अभी है, अभी भेदभाव हो रहा है। अभी बहुत है। तो अगर कोई दलित अगर चाहे कि वो जर्नल के कंधे पे हाथ रख के बोले भाई साहब क्या हाल है, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है? नहीं होता है। नहीं होता है चाची? नहीं होता। क्या भेदभाव हो रहा है? अभी भी हो रहा है? थोड़ा बहुत हो रहा है अभी। थोड़ा बहुत हो रहा है। अपने लोटे में पानी देंगे नहीं देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। देखिए, अभी मैं बोल रही थी ना, आप ऐसे ही कई लोगों से पूछ सकते हैं, इनसे भी पूछवा दूं। अगर आप सोच रहे होंगे इन लोगों को मैंने पैसा वैसा दे के बुलवा रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस गांव में बोलिएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जिस जिले में, जिस गांव में आप चाहते हैं, उस गांव की ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्टिंग करके दिखा सकते हैं कि सब चीज़ें हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पाए तो हम खुद दलित बन के आपको दिखाएंगे कि कितना बुरा बर्ताव होता है। होता है कि नहीं चाची? होता है। होता है। होता है। हाँ। लोग अपने द्वार से कभी कभी भगा भी देते हैं। हाँ। कि जब कनो पूजा पाठ हो तो वहाँ पहुँच जा कि ये तू का करे आ गई लू। हाँ। कहे ना कि नहीं कहे ना? कहे ना। कबो कबो पूजा उजा में तो मनो जाए के मिलेला नहीं, और दूसरा कबो चलो जाता डांटो लगे ना। ये भैया विकसित भारत है। हम हाईटेक सिटी में रहते हैं तो हमें लगता है कि समाज की ये सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन आप देखिए कि ये सब चीज़ें आज भी समाज में हैं, और आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद समाज में कोई भी जागरूकता नहीं आई है। संविधान में नियम बन गया था, बराबरी की बात कही गई थी। भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 15 में कहा है कि भारत का हर एक नागरिक सम्मानजनक जीवन जी सकता है, उसका ये मौलिक अधिकार है। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने इसे अपना सामाजिक नियम बना चुका है और कुछ तबके को अपनी बेड़ियों में बांध कर रखना चाहते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें उन्हें लगता है कि ये उनके अगड़ी जाति का सूचक चिन्ह है। अगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सब कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में योगदान देने लगेंगे, तो अगड़ी और पिछड़ी जाति का भेदभाव ख़त्म हो जाएगा। तो